सोना तपकर ही कुंदन बनता है, लकड़ी दबकर और तपकर ही कोहिनूर बनता है। तांबा पिटकर ही लंबा तार बनता है और पत्थर घिसने के बाद ही मूर्ति बनता है। जितना दर्द सहोगे उतना ही कीमती बनोगे। इन सारे शब्दों को समर्पित करता हूं मैं ऐसे ग्रेट वुमेन को, ऐसी महान वुमेन को, ऐसी महान मातृशक्ति को जिनका नाम सिंधु ताई सपकाल, जिनका बहुत ही दुखद समाचार 4 जनवरी 2022 को आया, जो इनका हृदय गति रुक जाने के कारण इनका निधन हो गया। यह वीडियो मैं समर्पित करता हूं, डेडिकेट करता हूं मैं उनको श्रद्धांजलि के रूप में। और मैं इस वीडियो के माध्यम से व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा उनका इंस्पिरेशनल स्टोरी। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का। मैं हूं आपका फ्रेंड शशि प्रकाश झा और आप देख रहे हैं इंप्रूव नॉलेज। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक से एक मोटिवेशनल और नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए आपका सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है। 2021 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का जन्म महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में हुआ था। वो बचपन में पढ़ने के प्रति काफी इंटरेस्टेड थी, लेकिन उनकी मां उनको पढ़ने देना नहीं चाहती थी। उनके फादर चाहते थे जो ये बच्ची पढ़े। किसी प्रकार उनके फादर ने अपनी उनकी मम्मी का विरोध झेलते हुए 4ठी कक्षा तक सिंधु ताई को पढ़ाया। उसके बाद सिंधु ताई जब 10 वर्ष की हुई तब उनका शादी हरि सपकाल से कर दिया गया। जब सिंधु ताई 10 इयर्स की थी तब शादी हो गया और जब 20 इयर्स की हुई तब इनके 20 इयर्स में, इन 10 इयर्स में उनके 3 बच्चे जन्म हो चुके थे। अब उनकी कहानी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है कि जहां वो रह रही थी अपने हाउसमेट के साथ उस गांव में, वहां के मुखिया ने एक बहुत सारे लेबर का पेमेंट नहीं किया और पेमेंट नहीं होने के कारण जब ये बात सिंधु ताई को जब ये बात पता चली तो उन्होंने वहां के कलेक्टर महोदय से, वहां के जिलाधिकारी महोदय से इस बात को शिकायत की जो इन लोगों का पेमेंट नहीं मिला है। जिलाधिकारी ने उस मुखिया को काफी बुरा भला कहा और उन्होंने उसको पेमेंट करने के लिए कहा और मुखिया ने इस बात को अपना अपमान ले लिया और उन्होंने उसने हाउसमेट को बुला करके कहा जो तुम्हारी वाइफ सिंधु ताई ने ऐसी काम की है तुम उसे घर से निकालो। उसके हाउसमेट ने सिंधु ताई को उस स्टेज में, उस अवस्था में घर से बाहर निकाला जब सिंधु ताई के पेट में 9 मंथ का चाइल्ड पल रहा था। पेट में लात मार के उसके हाउसमेट ने उनको घर से निकाल दिया। सिंधु ताई को लेबर पेन हुआ और किसी तबेले में जाकर के उन्होंने बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची को लेकर के जब वो अपनी मम्मी के पास गई, अपनी मां के पास गई तो मां का दरवाजा खुलते ही इन शब्दों से बंद हुआ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सिंधु ताई उस बच्चे को लेकर के निकल पड़ी रास्ते पे और पहुंच गई किसी अनजान जगह, अमरावती के किसी अनजान रेलवे स्टेशन पर। और रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए मजबूरन उन्होंने भीख मांगना पड़ा। वो भीख मांगकर अपने खुद और अपनी बच्ची का किसी प्रकार से जीवन यापन करने लगी और अपनी बच्ची को सुरक्षा के लिए वो रात में शमशान में जाकर के सोती थी। भीख मांगने के दौरान जब उन्होंने देखा जो ऐसे बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं जिनका कोई मां बाप नहीं है तो उन्होंने उनको साथ रहते रहते उन्हें ये एक सेल्फ इंस्पिरेशन हुआ जो क्यों नहीं मैं इन बच्ची की मां बनी। और वो ऐसे सभी बच्चों को एक जगह ला करके अपने द्वारा भीख में मांगे गए फूड्स को उनको खिलाती थी। अब उनके अंदर अपने बच्ची और अनाथ में लिए गए सारे बच्चे को सोचने लगी अगर मेरे पास एक रोटी का टुकड़ा रहे तो वो मैं कहीं ऐसा ना हो जो अपनी बच्ची को खिला दूं और इस अनाथ बच्चे को पानी पिला करके सुला दूं। इस डर से उन्होंने अपनी बच्ची को पूना के एक
ऑर्फनेज में, एक अनाथालय में, जिसका नाम था दगरू सेठ हलवाई ट्रस्ट, वहां अनाथालय में उन्होंने अपनी बच्ची को सौंप दिया और खुद इन अनाथ बच्चों को देखने और संभालने लगी। और इन लोगों के लिए इन्होंने इतना काम किया। उनका एक समय आदिवासियों को भी इन्होंने मदद किया। आदिवासी जिस जंगल के इलाके में रह रहे थे, वहां पे महाराष्ट्र सरकार ने टाइगर रिजर्व का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके कारण करीब वहां के आदिवासियों को वो जगह इवैक्यूएट करना था, खाली करना था। और उनके साथ वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर्स और वहां के जमींदार काफी तंग कर रहे थे। तब सिंधु ताई ने आवाज उन लोगों को साथ लेकर के आवाज बुलंद किया, और यह आवाज जब पहुंचा महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के मंत्री तक, तब उस मंत्री ने यह ऑर्डर दिया जो जाकर के सिंधु ताई की बात को देखा जाए और उनकी बात को अमल में लाया जाए। तो सिंधु ताई ने आदिवासियों के लिए भी अपने जीवन को समर्पित किया। सिंधु ताई का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। सिंधु ताई ने खुद बताया, जो मेरा इतना परिवार तो किसी का नहीं है, मेरे 1500 बच्चे हैं, और जो बच्चे बड़े हुए उनकी शादी हो गई, जो लड़कियां मेरे अनाथालय में थी उनकी भी मैंने शादी कर दी, अब उनके बच्चे हैं, तो मेरे पास बहुत सारे पोते पोतिए भी हैं। इनकी दर्द भरी कहानी भारत सरकार को भी जब पता चला, तो पिछले वर्ष उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। वास्तव में उनकी एक कहानी को सैल्यूट करता हूं मैं, ऐसे मातृशक्ति को, ऐसे ग्रेट वुमेन को, जिनकी कहानी को देखकर हम आप सब एक इंस्पायरेशन लेते हैं, जो हम भी जीवन में अगर कुछ करना है तो हमें भी तपना होगा। व्यूअर्स, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, ऐसे ही किसी महान शख्सियत को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।